Assalamu alaikum student, how are you? I hope that you will be fine. Dear students, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बीए इंग्लिश थर्ड ईयर में जो लास्ट क्वेश्चन होता है पेपर बी में जो कि ट्रांसलेशन के रिलेटेड होता है। आज हम उसके बारे में जो है ये वीडियो करने जा रहे हैं। तो इस सिलसिले में मैंने ऑलरेडी आपके सामने एक उर्दू का पैसेज जो है वो लिखा हुआ है और आपके सामने मैं इसको ट्रांसलेट करूंगा और साथ एक्सप्लेन भी करूंगा कि इसको ट्रांसलेट जो है वो कैसे करना है और कैसे किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली दिस क्वेश्चन इज़ ऑफ 15 मार्क्स एंड देयर इज़ अ चॉइस। you are asked to write either translation और डायलॉग, या डायलॉग लिखना होता है या ट्रांसलेशन लिखनी होती है, इसमें चॉइस होती है। तो जो भी चीज़ आपको इजी लगती है, डायलॉग के ऊपर भी जो है मैंने वो लेक्चर दिए हुए हैं, तो ट्रांसलेशन के ऊपर भी जो है मैं लेक्चर दे रहा हूँ और पहले कुछ दे भी चुका हूँ। तो पेपर में जो भी चीज़ आपको आसान लगे, ठीक है ना, वो आपने करनी है। लेकिन इसके साथ मैं आपको एक टिप बताता जाता हूँ इस वीडियो के ज़रिए कि ये जो ट्रांसलेशन का क्वेश्चन होता है ये बहुत ही ज़बरदस्त एक किस्म का जो ट्रांसलेशन जो है, आप यूँ कह लें कि इट इज़ लाइक अ बैकबोन ऑफ गेटिंग नॉलेज। ये स्टडी की बैकबोन है। दो चीज़ें हैं, अगर स्टूडेंट उसके ऊपर फोकस कर लें तो किसी भी चीज़ को सीखना कोई मुश्किल उनके लिए नहीं है। एक कॉम्प्रिहेंशन और एक जो ट्रांसलेशन है। अगर इफ़ यू वांट टू have a command over English, if you want to have a grip over English, so you have to go through two things on daily basis. One is translation and one is comprehension. आपको दो चीज़ों में से जो है वो डेली बेसिस जो है डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए इन चीज़ों के, कॉम्प्रिहेंशन की और ट्रांसलेशन की। इसके बे इंतहा फ़ायदे हैं। इंशाल्लाह आपकी जो है वो स्पोकन इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, आपकी जो है वो इंग्लिश ग्रामर अच्छी हो जाएगी, आपको जो है आपको नॉलेज मिलेगा। ठीक है, आपकी जो है वो राइटिंग बेहतर हो जाएगी, आपकी जो स्पेलिंग मिस्टेक हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं। तो आपको नई नई चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो ये दो प्रैक्टिस ऐसी हैं कि अगर आप डेली बेसिस पे एक एक पैसेज करें तो इंशाल्लाह जो है वो आपकी ओवरऑल जो इंग्लिश है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है। ये तो थी एक इस हवाले से एक टिप। तो हम शुरू करते हैं। हमारा आज का जो लेक्चर है वो है जी, पैसेज पहले देखें। पाकिस्तान के साथ हमें किस कदर मोहब्बत है, इसका अंदाज़ा वही कर सकते हैं जो वतन से बाहर हैं। जब कभी मुझे वतन से बाहर जाने का इत्तेफाक हुआ है, ये देखकर खुशी हुई है कि हम सबको वतन से किस कदर मोहब्बत है। प्रदेश में सब पाकिस्तान की बातें करते हैं और पाकिस्तान की अज़मत का जिक्र करते हैं। अपने हमवतनों को देखकर दिल खुशी से भर जाता है और पाकिस्तान दिलों में बसने लग जाता है। ठीक है जी। सो दिस इज़ द पैसेज इन उर्दू एंड वी हैव टू ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। तो लेते हैं फर्स्ट जो सेंटेंस है उसको हम लेते हैं, पाकिस्तान के साथ हमें किस कदर मोहब्बत है। ठीक है, पहले इसको, क्योंकि ये लेंथी सेंटेंस है, पहले इसको यहाँ तक कर लें। पाकिस्तान के साथ हमें किस कदर मोहब्बत है, यानी हम किस कदर मोहब्बत करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बेसिकली दिस बिलोंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट। हाउ मच वी लव पाकिस्तान। ठीक है, अभी ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, अभी जो है इसका बाकी हिस्सा है। इसका अंदाज़ा वही कर सकते हैं जो वतन से बाहर हैं। ठीक है, इसका अंदाज़ा वही कर सकते हैं जो वतन से बाहर हैं। कॉमा डालें यहाँ पे। हाँ जी, इट कैन बी, ये पैसे वाइज हो जाएगा, इट कैन बी गेस्ड बाय दोज। इसका अंदाज़ा वही, यानी दोज, बाय दोज हु are
आउट ऑफ कंट्री। ठीक है, ये यहाँ तक आपका जो सेंटेंस है ये कंप्लीट हो गया है। बेसिकली ये एक ही सेंटेंस है। पाकिस्तान के साथ हमें किस कदर मोहब्बत है, इसका अंदाज़ा वही कर सकते हैं जो वतन से बाहर हैं। हाउ मच वी लव पाकिस्तान, इट कैन बी गेस्ड बाय दोज हु आर आउट ऑफ कंट्री। हाउ मच वी लव पाकिस्तान, हाउ मच वी लव पाकिस्तान, बिल्कुल ये ऐसे ही है कि हम पाकिस्तान से किस कदर मोहब्बत करते हैं। अच्छा, इसके बाद है जी, जब कभी मुझे वतन से बाहर जाने का इत्तेफाक हुआ है। जब कभी मुझे वतन से बाहर जाने का इत्तेफाक हुआ है, ये अभी एक सेंटेंस है और इसका बाकी हिस्सा है। ये देखकर खुशी हुई है कि हम सबको वतन से किस कदर मोहब्बत है। ये दूसरा सेंटेंस यहाँ तक चलेगा, यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक ये चलेगा। जब कभी मुझे वतन से बाहर जाने का इत्तेफाक हुआ है, ठीक है ना, जब कभी, व्हेन एवर, इत्तेफाक, चांस, ठीक है ना, या हैपन टू, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खुशी हुई है, ग्लैड, आई एम ग्लैड, ठीक है, कि हम सबको वतन से किस कदर मोहब्बत है, ये इससे मिलता जुलता है, किस कदर मोहब्बत है। अच्छा, अब इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। जब कभी मुझे वतन से बाहर जाने का इत्तेफाक हुआ है, व्हेन एवर, कॉमा, आई हैपन टू, आई हैपन टू गो, गो आउट ऑफ कंट्री भी आप कर सकते हैं, गो अब्रॉड भी कर सकते हैं। व्हेन एवर I happen to go abroad, abroad का मतलब होता है बाहर का मुल्क। अच्छा, एक तरह से स्टूडेंट ये जो है ये कंडीशनल सेंटेंस भी है। तो कंडीशनल में ये है कि एक रीज़न होता है और एक उसका अफेक्ट होता है। यानी रीज़न क्या है कि जब भी मुझे बाहर जाने का इत्तेफाक हुआ है, यानी अपने मुल्क से बाहर जाने का इत्तेफाक हुआ है, तो उसका अफेक्ट क्या निकला है, ये देखकर खुशी हुई है कि हम सबको वतन से किस कदर मोहब्बत है। तो ये एक तरह की से ये कंडीशनल सेंटेंस भी बन जाता है। व्हेन एवर आई हैपन टू गो अब्रॉड, अच्छा, ये देखकर खुशी हुई है कि हम सबको वतन से किस कदर मोहब्बत है। वी बिकम happy on seeing this that how much we love our country। हाँ जी, जब कभी भी, दोबारा इसको मैं पढ़ देता हूँ। जब कभी मुझे वतन से, बिल्कुल आई हैपन टू, जब कभी मुझे वतन से बाहर जाने का इत्तेफाक हुआ है। व्हेन एवर आई हैपन टू गो, या आप हैपन की जगह आई हैव अ चांस, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हेन एवर आई हैपन टू गो अब्रॉड, ये देखकर खुशी हुई है। वी बिकम हैप्पी ऑन सीइंग दिस, यानी हमें ये देखकर खुशी हुई है कि हम सबको वतन से किस कदर मोहब्बत है। डैट हाउ मच वी लव आवर कंट्री, हाउ मच वी ऑल लव आवर कंट्री, या हाउ मच वी लव आवर कंट्री, ये ठीक है। अगर आप ऑल नहीं भी लगाएंगे तो फिर भी ये सही हो जाएगा। अच्छा, प्रदेश में सब पाकिस्तान की बातें करते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और पाकिस्तान की अजमत का जिक्र करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये एक सेंटेंस है। प्रदेश में सब पाकिस्तान की बातें करते हैं। इन फॉरेन कंट्री, यानी
बैरूनी जो ममालिक होते हैं, जो बाहर के मुल्क होते हैं, जब वो अपने वतन से बाहर होते हैं, प्रदेश में सब पाकिस्तान की बातें करते हैं। इन फॉरेन कंट्री एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट, एवरीबॉडी जो है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है और इसके साथ जो है वो मतलब इसका मीनिंग जो है ना वो यही कि सारे, लेकिन ये सिंगुलर काउंट होता है, इसलिए टॉक के साथ मैंने एस लगा रही है। एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट पाकिस्तान, एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट पाकिस्तान, और पाकिस्तान की अजमत का जिक्र करते हैं। एंड मेंशन, MENTIO, एंड मेंशंस, या रिमेंबर भी आप लगा सकते हैं, द ग्रेटनेस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर से रेज कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे मैं बाकी जो है वो लिख लूँ। ये हो गया जी यहाँ तक। ठीक है, इससे ऊपर रेज कर लेता हूँ। चले इसको रहने दें। हाँ जी, अपने हम वतनों को देखकर दिल खुशी से भर जाता है। पहले इसको यहाँ तक ट्रांसलेट कर लेते हैं। अपने हम वतनों को देखकर, सीइंग द कंट्रीमैन, कंट्रीमैन या कंट्री फेलो भी आप लगा सकते हैं। सीइंग द कंट्रीमैन कॉमा आर हार्ट, अपने हम वतनों को देखकर दिल खुशी से भर जाता है। आर हार्ट फिल्स विद लव, सॉरी लव तो नहीं है, खुशी से, फिल्स विद प्लेयर, PLESURE। ठीक है, अपने हम वतनों को देखकर दिल खुशी से भर जाता है और पाकिस्तान दिलों में बसने लग जाता है। ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप को रिमूव करें और एंड से आगे इसको कंटिन्यू रखें। एंड पाकिस्तान स्टार्ट्स, क्योंकि सिंगुलर है, पाकिस्तान स्टार्ट्स लिविंग इन हार्ट्स, और पाकिस्तान दिलों में बसने लग जाता है। ठीक है जी, तो ये था आज का जो पैसेज है जिसको मैंने उर्दू से इंग्लिश में आपके सामने ट्रांसलेट किया है और साथ साथ इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो और ये लेक्चर पसंद आया होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।